हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बालाजी क्लासेस। बालाजी क्लासेस में आपका स्वागत है। कल मैंने चैप्टर कंप्लीट कराया था 7 ट्रायंगल। आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। नया चैप्टर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो पेपर में इस बार 9th क्लास में आना ही कंपलसरी है। आपको पता है यूपी गवर्नमेंट ने, यूपी इलाहाबाद बोर्ड ने क्या कुछ चैप्टर को रिड्यूस किया है, जिसमें 70% आपका चैप्टर यहाँ आ रहे हैं। उसमें भी एक चैप्टर ये आ रहा है, चैप्टर नंबर कौन सा है, 10 सर्कल। चैप्टर 8 जो क्वाड्रिलेटरल है वो गवर्नमेंट ने यूपी बोर्ड में उसको क्या कर दिया, कटवा दिया, कैंसिल कर दिया, रिमूव कर दिया। तो अब हमारे पास चैप्टर कौन सा आ रहा है, चैप्टर नंबर 10 सर्कल। तो सर्कल करने से पहले हम इसके बारे में जानते हैं, क्या जानते हैं, इंट्रोडक्शन। तो हमारी वीडियो कौन सी है आपको पता है, ये आपको थंबनेल से ही मालूम हो रहा है कि हम क्या किसके बारे में बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल। सर्कल क्या होता है, ये कैसे बनता है, इसमें क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं, आज हम वो सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले सीखते हैं हम सर्कल। तो सर्कल कैसे बनाते हैं, तो सर्कल बनाने का तरीका आपने बचपन में सीखा होगा कि बचपन में आप लोग खेलते होगे। आलू लिया होगा आपने, एक पटाटो ले लिया, पटाटो में हमने होल करके सुराख करके कील में लगा दिया। पटाटो लिया, उसमें होल किया, कील लगा दिया, इसको चारों तरफ क्या बांध दिया, वायरिंग कर दी तार, और उसको हमने क्या कर दिया, घुमा दिया। तो एक फिक्स पॉइंट पे घुमा दिया तो क्या बन गया, सर्कल बन गया। कहने का मतलब क्या है, अगर हमने कोई फिक्स पॉइंट पे उसको रोटेट कर दिया ऐसे करके तो हमारा क्या बनता है, सर्कल बन जाता है। ये मेरा सही नहीं बना, आप समझ लीजिए क्या बन जाता है, सर्कल बन जाता है। तो उससे बोलते हैं हम, इसी डेफिनेशन कर लेंगे, रोटेट एनी फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड अ सर्कल। किसी फिक्स पॉइंट पे रोटेट होना क्या बनता है, सर्कल बनता है। ठीक है। सेकंड टर्म हमारा क्या है, देखिए फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म क्या है, रेडियस। सर्कल में रेडियस को कैसे डिफाइन किया जाता है ये बताना है। तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ज्वाइन एनी पॉइंट ऑन द सेंटर ऑफ सर्कल। तो किसी भी पॉइंट में हमने फिक्स पॉइंट पे रोटेट किया, मान लीजिए सेंटर उसका ये, उसके सेंटर को हमने चाहे लेफ्ट साइड में, चाहे राइट साइड में, चाहे अप साइड में या लेफ्ट साइड में, पूरे सर्कल में कहीं भी क्या करो, ज्वाइन कर दो। हमने मान लीजिए ज्वाइन कर दिया, तो सेंटर से वो टचिंग पॉइंट सर्कल से ज्वाइन लाइन को क्या बोलते हैं, रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। तो ये हमारी होगी रेडियस। इसको क्या कहते हैं, सेंटर को वो मान लीजिए, रेडियस को स्मॉल आर या कैपिटल आर, आपकी मर्जी। तो ये रेडियस कंप्लीट हो गया। सेकंड हमारे पास आता है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस पढ़ने से पहले हमें पढ़ना है डायामीटर क्या होता है। तो आपको पता है कि फुल लेंथ ऑफ सर्कल टचिंग 2 पॉइंट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। जहां आपके 2 पॉइंट्स आपस में मिलते हैं, एक पॉइंट ए और बी, दोनों लाइन जब पूरा फिक्स होता है तो क्या कहलाता है, डायमीटर। मतलब सर्कल का पूरा भाग टचिंग क्या कहलाता है, डायमीटर। तो हम बोल सकते हैं डबल ऑफ रेडियस इज कॉल्ड डायमीटर। मतलब रेडियस, ये भी रेडियस हो गई और ये पूरा डायमीटर। तो लिख सकते हैं डायमीटर इक्वल टू रेडियस प्लस रेडियस, तो डायमीटर इक्वल टू 2r। तो हमारी डेफिनेशन क्या हुई, जो डायमीटर होता है वो सर्कल के रेडियस का डबल होता है। क्या होता है, सर्कल के रेडियस का डबल होता है। डबल ऑफ रेडियस इज कॉल्ड डायमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद आया हमारा सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होता है पेरीमीटर। तो मैंने ट्रायंगल में ही बताया था कि पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ आल फिगर लेंथ। जो भी फिगर दिए होंगे उसकी क्या करें, सम साइड को ऐड कर लो, सभी साइड को ऐड कर लो किसी भी फिगर का, वो हमारा क्या कहता है, पेरीमीटर। चाहे वो पेरीमीटर हम सर्कल में निकालें, चाहे स्क्वायर में निकालें, चाहे रेक्टेंगल में निकालें, चाहे रोम्बस में निकालें, चाहे पैरेललोग्राम में निकालें, सबका एक ही फॉर्मूला आपको याद करना। कोई भी फिगर हो दुनिया का, सब में कर दो आप, सम ऑफ ऑल साइड्स इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो बेटा हमारा क्या हो गया, यहाँ पे पेरीमीटर सर्कल का क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है। तो सर्कल में पता है आपको कोई साइड नहीं होती है, नो साइड। सर्कल किसी भी साइड से नहीं मिलके बनता है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं सर्कमफ्रेंस का डेफिनेशन हो गया हमारा, द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। जो पेरीमीटर होता है सर्कल का वही हमारा क्या कहलाता है, सर्कमफ्रेंस कहलाता है। तो बोलते हैं सर्कमफ्रेंस क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। तो इसका रिप्रेजेंटेशन सी से करते हैं। तो पेरीमीटर आपको पता है सर्कल से क्या होता है, 2πr। आपने बचपन से पढ़ा है कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2πr, पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2πr, बचपन से पढ़ा आपने। तो हमने लिख दिया c इक्वल टू 2πr। ये हमारा हो गया सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब
अभी मैंने आपको बताया कि डायमीटर कितना होता है 2r, तो यहाँ लिख दीजिए r की जगह लिख दीजिए 2r। यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे d/2। अब r की जगह पुट कर देंगे हम यहाँ पे क्या d/2। तो देखिए c कैसे निकलेगा, c = 2 पाई इंटू d की जगह लेते हैं d/2। 2 से 2 कैंसिल, तो c कितना है पाई। तो हम चाहे आप सर्कमफ्रेंस को 2 पाई r याद कर लो, चाहे आप सर्कमफ्रेंस को पाई भी लिख दो, एक ही बात होती है। अब बेटा यहाँ पे पाई आया, ये क्या है पाई, इसे क्या बोलते हैं पाई। तो ये नया शब्द आया आपके लिए, नया तो नहीं है, आपने पहले ही पढ़ा है, मगर 9th में अभी पहला नया तो हम बोलते हैं इसे पाई। क्या बोलते हैं पाई। ये पाई की वैल्यू किसने दी थी, आर्यभट्ट एक साइंटिस्ट थे, आर्यभट्ट फर्स्ट। कौन थे, आर्यभट्ट फर्स्ट। उन्होंने क्या पाई की वैल्यू दी थी। पाई की वैल्यू ने कुछ पॉइंट दिए थे, डेसिमल में भी दिया था और फ्रैक्शन में भी दिया था। जो पॉइंट था, जो वैल्यू थी वो पाई की थी डेसिमल में 3.14, कितनी थी 3.14। और जो हमारा फ्रैक्शन में बोले थे वो थी 22/7। जब आप 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3.14 आएगा। देखिए 7 की जगह 21, 3 आ गया, पॉइंट लगाया 0 लगाया, कितना हो गया 10 हो गया। 7 × 7 1 टाइम्स गया, पॉइंट तो लगा 0 डाल दिया, कितना हो गया 3 30 7 4 28। तो हमारा पास लगभग कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 3.14। ये हमारी वैल्यू किसकी हो गई पाई की। तो आपको सर्कमफ्रेंस भी समझ में आ गया क्या हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा आया है इंपॉर्टेंट, वो जो चीज नई पॉइंट आया है वो देखिए क्या है हमारे पास, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, ये नया टर्म। तो कॉन्सेंट्रिक से आपको समझ में आ रहा है सर्कल के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर सर्कल। अगर एक ही सर्कल के अंदर बहुत सारे सर्कल होते हैं तो उसे बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। मतलब एक सर्कल बनाया हमने, ठीक है, फिर एक सर्कल और बना दिया इसके बाहर, फिर एक सर्कल और बना दिया हमने, ऐसी एक सर्कल और बना दिया हमने। कहीं आपको ऐसे घूमते हुए बार बार रोटेट होते हुए सर्कल दिखाई देते हैं तो बोलते हैं उसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो इसकी डेफिनेशन होती है सेम सेंटर, मतलब सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस। मतलब सेम सेंटर से हमने रेडियस सबको तो बना दिया सर्कल, मगर रेडियस सबकी अलग है। देखो इसकी यहां तक रेडियस r1 होगी, ऐसी इसकी यहां तक पूरी रेडियस r2 होगी, ऐसी यहां पे इसकी रेडियस r3 होगी, ऐसी यहां पे r4 होगी। कहने का मतलब ये है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाते हैं तो उसकी रेडियस तो डिफरेंट होती है बट सेंटर सेम होता है, ठीक है। ऐसे सर्कल को बने सर्कल बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेंजेंट ऑफ सर्कल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, टेंजेंट ऑफ सर्कल। तो टेंजेंट क्या होता है सर्कल का, ये बताना। तो टेंजेंट मतलब एक हमारे पास सर्कल बना लीजिए हमने, इससे बताना है सर्कल का टेंजेंट ऑफ सर्कल। टेंजेंट क्या होगा, तो बेटा ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये सेंटर हो गया मान लीजिए O, सर्कल पे मैक्सिमम कितने टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये क्वेश्चन में आता है कि मैक्सिमम सर्कल पे कितने टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। टेंजेंट हमेशा सर्कल के एक्सटीरियर पार्ट पे ड्रॉ किया जाता है, हमेशा सर्कल के बाहर होता है टेंजेंट। तो बेटा टेंजेंट मतलब छूटा हुआ भाग। तो एक तो टेंजेंट मान लीजिए कोई पॉइंट P है यहाँ पे, अगर P पे ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये ड्रॉ जाएगा करते हुए, इसे मान लीजिए पॉइंट P, ठीक है, और ये ड्रॉ करते हुए जाएगा, मान लीजिए टच करते हुए जाएगा। देखिए ये आप सही से बना लेना, थोड़ा ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है आपको पता ही है। ये हमारा क्या हो गया टेंजेंट हो गया। तो एक तो पॉइंट P पे टेंजेंट P1 हो गया और एक P2 हो गया। तो दो टेंजेंट तो आपको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसी मान लीजिए ये यहाँ पे होता है, इसको रब कर दे रहा हूँ। अगर ऐसे यहाँ होता तो एक टेंजेंट ये यहाँ से जाता है ऐसे करके और एक टेंजेंट यहाँ से जाता है ऐसे करके, ऐसे ही जाता है, क्या जाता है ये टेंजेंट जाता है ऐसे करके। ऐसी इसको भी बोल सकते हैं हम, ये भी हमारा कोई पॉइंट हो गया। तो इसे T3, इसको T4। बोलो समझ में आया नहीं आया। तो हम बोल सकते हैं किसी भी सर्कल में टेंजेंट कितने गिन सकते हैं, 1 2 3 4। कितने टेंजेंट हो सकते हैं 4। तो हम किसी भी सर्कल में कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, हम 4। तो मैक्सिमम याद कर लो, किसी भी सर्कल में हम 4 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, या टेंजेंट ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये सर्कल हो गया, एक टेंजेंट हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और एक टेंजेंट हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया।
ये टच होके ही जाएगा, ठीक है, वरना गलत हो जाएगा। एक ये कर दिया ड्रॉ, एक ड्रॉ हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, और एक ड्रॉ ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या टेंजेंट है, T1 T2 T3 T2, ये हमारा सर्किल। बोलो समझ में आ गया टेंजेंट ऑफ सर्किल क्या होता है। अब देखो एक पॉइंट और रह गया, लास्ट पॉइंट और समझने का आपका, एक पॉइंट और समझ लीजिए, इसके बाद आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल टुमारो में मैं इसकी एक्सरसाइज कराऊंगा, ठीक है, 10.1। तो एक लास्ट पॉइंट जो है वो देख लीजिए, उसके बाद कल टुमारो में मैं एक्सरसाइज करूंगा, ठीक है। तो जो लास्ट पॉइंट अच्छा है, जिसको आपको देख के भी लगेगा हाँ ये अच्छा पॉइंट है, इसमें बिना पॉइंट पढ़े आपको सवाल नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पॉइंट नंबर 9, लेंथ ऑफ कॉर्ड। लेंथ ऑफ कॉर्ड मतलब कॉर्ड क्या होता है सर्किल में। हमने सर्किल पढ़ लिया, ये नहीं पढ़ा कि कॉर्ड क्या होता है। जैसे कि आपने आर्क पढ़ा होगा, आर्क से मिलके बना है कॉर्ड, ठीक है। तो आर्क को पता ही है आपको, किसी भी सर्किल सेंटर से हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है। मतलब यहाँ से कोई लाइन है सेंटर, इससे लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे करके, तो ये हमारा क्या बन गया, एक आर्क बन गया, एंगल बन गया, क्या बन गया, आर्क। इसे बोलते हैं आर्क। मगर हमारे पास पॉइंट क्या है, लेंथ ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड कैसे बनते हैं, तो हमने एक सर्किल बना लिया, ये बन गया हमारा सर्किल, ये हो गया इसे सर्किल का सेंटर। तो पेपर में आता है कि एक सर्किल में मैक्सिमम कॉर्ड कितने बना सकते हैं। तो कॉर्ड मतलब होता है कि, कॉर्ड का मतलब ये होता है कि सर्किल का स्टार्टिंग पॉइंट, कोई मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अगर आपस में मिल जाते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आपस में मिल जाते हैं ए और बी, तो इसके द्वारा बना हुआ डायमीटर, इसे डायमीटर ही बोल सकते हैं। तो फुल डायमीटर को बोल सकते हैं कॉर्ड। पॉइंट ए से बी तक की ये डिस्टेंस को बोलते हैं कॉर्ड। ये क्या हमारा कॉर्ड, ये क्या हमारी कॉर्ड। तो मैक्सिमम कॉर्ड कितनी हो सकती है, एक कॉर्ड वही बना सकते हैं। तो मैक्सिमम हमारी कॉर्ड कितनी हो सकती है एक सर्किल में, 2। कितनी हो सकती है, 2। बनाना चाहो ऐसे ही बना सकते हैं, कहने के कॉर्ड हम ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे बनाना ऐसे बना लीजिए कॉर्ड, ठीक है, ऐसे ही बना सकते हैं। मगर हमने अभी तक सवाल कितने पढ़ेंगे, 2 कॉर्ड वाले सवाल पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे, एक सर्किल में हम मैक्सिमम 2 कॉर्ड हम पढ़ेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारी क्या है, कॉर्ड है। तो पेपर में अक्सर क्वेश्चन दिया जाएगा कि सेंटर से हमने कॉर्ड पे क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया, परपेंडिकुलर से एम बना दिया, फिर सेंटर को हमने इससे मिला दिया, तो ये हमारा रेडियस बन जाती है। आपको मैंने पढ़ाया अभी कि सेंटर से कहीं भी हम किसी पॉइंट को मिलाते हैं तो हमारा रेडियस कहलाता है। तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। h मान लो, हाइट मान लो, कुछ ही मान लीजिए, ठीक है, इसकी हाइट मान लीजिए, ठीक है। ये r है तो ये भी r होगी, r तो सभी के लिए सेम होगी। ये डिस्टेंस मान लीजिए हमारे पास कोई x है, ये भी डिस्टेंस हमारे पास मान लीजिए, ये छोटा बड़ा है, अगर सेम है तो x ही होगा वरना y होगा, ठीक है। ऐसे इसमें भी कर सकते हैं, ये यहाँ से मिला दिया, इसको यहाँ से मिला दिया, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, यहाँ परपेंडिकुलर लगा दिया। बोलो समझ में आया। इसको a मान लीजिए, a डैश, इसको b डैश, इसको ये तो रेडियस ले ही लेते। तो ये हमारा क्या है, ये प्रकार का कॉर्ड का स्ट्रक्चर है। तो इसी कॉर्ड के स्ट्रक्चर से ही हम क्या बनाएंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे क्वेश्चन। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसी पे पेपर में क्वेश्चन आता है, लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालनी पड़ती है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की हमें क्या निकालनी होती है, डिस्टेंस निकालनी होती है। डिस्टेंस कैसे निकालना है, कैसे पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन पढ़ना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इसलिए आप नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट देखिए, हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं, मगर आप लोग वीडियो को देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं। 200+ स्टूडेंट देखते हैं पर डे, मगर कोई भी लाइक नहीं करता है। तो आपसे यही है कि आप वीडियो को देखें और इसको लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए बेटा, हम आपसे कुछ फीस वगैरह तो लेते नहीं है, जो भी पढ़ाते हैं बस आपको कुछ सीख जाए अच्छे से अच्छा, वही सीखने के लिए हम पढ़ाते हैं। बस उसके बदले हम क्या चाहते हैं, हमें लाइक कीजिए, वीडियो सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। जिससे आप अच्छे से शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो हमें भी लगेगा बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, हमारा पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में आ रहा है, हम भी थोड़ा मोटिवेट होते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप आइंदा भूलना मत, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर किसी को स्टूडेंट में कोई डाउट हो,
मेरी भाषा आपको समझ में नहीं आया या मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं अपनी लैंग्वेज को साफ करूँगा और थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा। तेज इसलिए पढ़ाता हूँ तो आपको पता है कि सम्स हैं, बहुत सारे होते हैं सम्स, अगर मैं सभी सम्स नहीं कराऊंगा तो आपको भी कहोगे सर सब नहीं कराते हैं, इसलिए मैं जल्दी फास्ट में ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ। आपने देखा होगा ट्रायंगल में मैं देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन कराए थे, उससे पहले चैप्टर कराए उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन कराए थे, तो आगे मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, आप भी आप वीडियो को लाइक करना ना। ओके, थैंक यू क्लास।